अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। अच्छा, आज हम मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के बेसिक फार्मूलाज जो हैं उसी बेस के ऊपर मैथमेटिक्स के वन पेपर एमसीक्यूज और ये ईटा टेस्ट और बाकी जितने भी सीएसएस के अंदर या पीएमएस में जो ये जो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पर भी इस किस्म के सवाल आते हैं। सो ये फार्मूले फिर वहां पर यूज होते हैं, ठीक है। सो पहले फार्मूला में कौन सी याद होने चाहिए? सिंपल फार्मूले हैं, कुछ आप लोगों को आते भी होंगे, कुछ नई कंसेप्ट अगर मिलता है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, 1 मिनट। हाँ, इसको आप देख लीजिएगा। पहले तो ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। ये देखें, ये स्क्वायर वाले हैं। ये फार्मूलेज आपने याद करने हैं, और ये भी, इनके ऊपर भी सवाल आते हैं। और इस किस्म के ना, इसमें ये भी एक फार्मूला है, फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये सिंपल फार्मूले हैं जिसको अपने याद करने हैं। फिर ये डिस्क्रिमिनेंट है। फिर ये लॉगरिथम के कुछ फार्मूलेज हैं, लॉगरिथम के बेस के ऊपर भी सवाल आते हैं। ये यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक फार्मूलेज हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। जस्ट हम बेसिक कंसेप्ट्स को हम एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक फार्मूलाज आपने देख लिए। अलजेब्रिक अलजेब्रिक फार्मूलास के साथ ये लॉगरिथम के फार्मूले हैं। इसी बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। देखें, ये भी डायरेक्ट दे सकते हैं इस किस्म के ना। सो ये भी है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। ये जनरल टर्म के लिए है। और सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ना, ये भी इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूले कैसे यूज होते हैं ना। बाकी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका ये भी फार्मूला है, ठीक है। बाकी ये देख ले, कम्प्लेक्स नंबर, ये आयोटा जो होता है, आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है। अगर ऊपर अंडर रूट ले लें आप, तो ये आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक वैल्यू है आपके पास, कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस ये होगा और इसका कंजुगेट ये बनेगा। जिस जिस साथ आयोटा हो उसका सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, ठीक हो गया। बाकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देख लें, सिर्फ आपको फौरन समझ आ जाएगी। ए प्लस बी, बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और बाकी ज्योमेट्रिक, ये तो हो गया ना ऊपर वाला। अब आते हैं ज्योमेट्रिक फार्मूलास के हवाले से। ज्योमेट्रिक फार्मूला जो है, फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल होता है, इसके संग फार्मूले आपने देखे होंगे। सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ट्रेपेजॉइड है, पैरेललोग्राम है, स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर है। इसके फार्मूले पूछता है वो कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मुझे एरिया का फार्मूला बताओ, इसका मुझे पैरामीटर का फार्मूला बताओ, और उसका मुझे वॉल्यूम बताओ। और वॉल्यूम की कभी वो वैल्यू दे देगा, हाँ, एरिया की वैल्यू दे देगा। फिर एरिया में से आपसे पूछेगा, या पैरामीटर दे देगा उसमें से पूछेगा। सो ये जो कुछ मैंने यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं, देखें, ये है 2D शेप। ये है 2D शेप है। और नीचे वाले जो है ये 3D शेप्स हैं, ठीक है। ये अपने याद रखना है कि 2D शेप जो है ना, 2D जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, उसमें सिर्फ एरिया और पैरामीटर के फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम नहीं होता। सर्कल का फिर वॉल्यूम हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। और 3D का वॉल्यूम और सरफेस एरिया होगा, इसका पैरामीटर नहीं होता फिर। इसका पैरामीटर फिर हम फाइंड नहीं कर सकते 3D शेप का, ठीक है। बस ये आप ध्यान में रखें। इसके फार्मूले आप देख लें। सो सिंपल है, सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है। आर जो है ये रेडियस है। पैरामीटर का फार्मूला इसका 2 पाई आर है या पाई डी है, ठीक है। ये पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। और रेक्टेंगुलर का फार्मूला देख लें, इसका एरिया का फार्मूला जो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, लंबाई जरबे चौड़ाई। और पैरामीटर इसका 2 लेंथ प्लस विड्थ, या 2L या 2 विड्थ, ये भी उसका पैरामीटर का फार्मूला है, ठीक है। लेंथ दे देगा, विड्थ दे देगा, फिर आपको पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। या वो पैरामीटर दे देगा, लेंथ भी दे देगा, और विड्थ फाइंड करेंगे तो फिर ये लेंथ को आप इधर ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से फिर ये स्क्वायर को देख लें, एस स्क्वायर इसका फार्मूला है, और 4S इसका पैरामीटर है। ट्राइंगल का भी देख लें, 1/2 बेस और हाइट। हाइट और बेस आपको दी गई होगी। पैरामीटर का फार्मूला इसका है A + B + C है।
तीनों साइडों को ऐड करना है। पैरामीटर कहते हैं कि सारे साइडों वाले वैल्यूज को आप ऐड कर दो ना। ट्रेपेजाइड का जो एरिया फार्मूला है 1/2 a × b ये उसका फार्मूला है, और पैरामीटर का फार्मूला ये है। पेपर में यहाँ से एमसीक्यू जरूर आते हैं, और वो इसमें वैल्यू दे देगा। पैरेललोग्राम देख लें, इसके एरिया का फार्मूला ये है और पैरामीटर्स का ये है। अब हम आते हैं 3D शेप की तरफ। 3D शेप जो है, जिसमें सिर्फ हम वॉल्यूम और एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये जो क्यूब होता है, इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। क्यूब का फार्मूला S3 है, वॉल्यूम इसका, और सरफेस एरिया का फार्मूला 6s² है। ठीक है। सफियर को देख लें, सफियर का 4/3 पाई r³ है, और एरिया का फार्मूला 4 पाई या पाई 4 r² है। कौन का फार्मूला देख लें, और सरफेस एरिया का फार्मूला ये देख लें। ठीक है, ये r है, ये भी r है। सो ये फार्मूले आपने देख लें, सिलेंडर का फार्मूला आप देख लें। ठीक हो गया। बाकी ट्राइंगल्स को देख लें। साइड, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हों उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जिसके दो साइड इक्वल हों उनको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जिनके तीन कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक हो गया। एंगल के हवाले से देखें, एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। राइट एंगल जिसका एक एंगल ट्राइंगल का 90 के बराबर हो। ट्राइंगल के सारे एंगल जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एब्ट्यूस एंगल वो होता है जिसका जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक हो गया। बाकी एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिसके दोनों एंगल का जिनको ऐड करने से 90 आंसर आता है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसको ऐड करने से 180 डिग्री आता है। ठीक है। बाकी ये नीचे आप देखते जाएं कि इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इंटरनल एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो ऑलवेज 180 के बराबर होते हैं। और इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, जिनकी चार साइडें होती हैं, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स जो होते हैं ना, पॉलीगॉन, इसको आपने देखना है। वो पॉलीगॉन, ये जो पेंटागन होता है, 1 2 3 4 5, जिनके 4 कोने होते हैं, 5 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कोने, एक एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 540 डिग्री, 540 डिग्री इसका एंगल आता है। हेक्सागन का 720 डिग्री आता है। हेप्टागन का 900 डिग्री आता है। 1080 डिग्री ऑक्टागन का आता है। तो ये वन एंगल, सारे एंगल को आप इस तरह देखें, 135 135 135, इस तरह 8 एंगल को अगर आप जमा कर दो तो फिर ये इतना एंगल बन जाता है ना। तो फिर ये भी अपने जहन में याद रखना है। पाइथागोरस का थ्योरम है। ठीक है। इसको देख लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। और बाकी ये भी अपने याद रखना है, ये देख लें, साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर होता है। और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। कॉस 90 ये 0 के बराबर होता है ना। तो इस किस्म की वैल्यू आपको दे सकते हैं। वो दे देगा कि काज 60 किस चीज के बराबर होता है। काज और 60, काज 60 बराबर होता है 1/2 के। सो ये भी आपने जिस तरह आप याद रख सकते हैं, इसको अपने याद रखना है। प्रीफिक्सेस अपने याद करने हैं। इनमें से भी कोई पूछ सकता है कि योटो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंट, डेसिडेका, इनकी मतलब कि ये जो मिली है, मिली की वैल्यू कितनी है, आप इसकी वैल्यू बता दीजिएगा। सो ये फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूलाज देख लें, ये भी आपने याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, ये नीचे भी कुछ फार्मूलाज हैं, ये भी उसके फार्मूला हैं, ये भी उसमें यूज होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको देख लें। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, और इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है। और इसके एलसीएम, एचसीएफ, इसको भी हम देख लेंगे अलग से। इसमें एवरेज है, सम ऑफ द होल नंबर और नंबर ऑफ होल नंबर, ये इन सबको जमा कर दो, और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो तो ये फिर एवरेज निकल आएगा ना। और बाकी एच सी एफ, एल सी एम, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। सही हो गया। और इसका मीन जो है एवरेज, मीन एवरेज को ही कहते हैं, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। मीडियन, मिडिल को कहते हैं।
जो बीच में होता है उसको अपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर आपने उसका बीच निकालना है ना, जो बीच में होता है। मोड, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हो, ठीक है। रेंज, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट माइनस मिनिमम। चेक 6 - 4 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सही है। इस तरह से। हाँ, परसेंटेज आप देख ले, परसेंटेज के फार्मूलाज हैं ये। 15% ऑफ 40 कितना होता है? 40 × 40 × 15 / 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फिर वो परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। लेकिन परसेंटेज आप वो इस तरह भी पूछ सकता है कि 20 इज व्हाट % ऑफ 80, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इसके लिए फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इज ऑफ एक्स ऊपर नीचे। 20 इज, इसके साथ 20 आ रहा है, 20 ऊपर लिख दो। व्हाट % ऑफ 80, ऑफ इस यहाँ पर 80 लिख दो। ये एक्स की वैल्यू फिर यहाँ से आप कैलकुलेट करके इस तरह आप निकाल सकते हैं 25%, ठीक है। इसकी भी आप देख लें, ये परसेंटेज के कुछ फार्मूलाज हैं, ये प्रॉफिट के फार्मूलाज हैं, यहाँ पर मैंने कोई सवाल किए हैं, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों से। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हवाले से है कुछ ना। हाँ, ये बोधमास रूल है जो आप सॉल्व करते हैं कि आप कि एक कुछ सवाल दिया जाता है तो पहले आप कौन सा सवाल करते हैं ना, इस तरह से। इसको भी आप देख लीजिएगा, परसेंटेज के हवाले से है। और इसके ऊपर डिटेल से बात हम अलग से करेंगे, वैसे मैं सिर्फ फार्मूले दिखाना चाह रहा था आप लोगों के, कौन कौन से फार्मूले। ये फार्मूले आप देखते जाएं, इस किस्म के फार्मूले यूज होते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंट, प्रॉफिट और लॉस के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, ठीक है। इसका आप देख लीजिएगा। और हाँ, ये लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बस ये फार्मूलेज आपने इसको याद करने हैं। प्रॉफिट, ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये फार्मूले हैं सारे। इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सारे फार्मूलेज आप देख लीजिएगा। ये है रेंज, मीडियन, मोड, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, अच्छा एज प्रॉब्लम भी होते हैं, टाइम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये वाले सारे हैं। अच्छा, ये भी एक फार्मूला है मोड का कि 3 मीडियन - 2 मीन के बराबर होता है, ठीक हो गया है। और एवरेज का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोपोर्शन का फार्मूला, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, प्रोपोर्शन जो होता है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं ना कि लेबर और टाइम जो होते हैं ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं ना। कि अगर 5 लेबर जो है वो एक काम में कितने टाइम में करेंगे एक काम को, अगर काम वही हो, लेबर आप 20 कर दो तो वो काम जल्दी होगा। तो ये फिर इनवर्स रिलेशन का बनता है ना। लेबर और प्रोडक्शन, ज्यादा लेबर होंगे तो ज्यादा काम होगा, कम लेबर होंगे तो कम काम होगा। तो ये फिर डायरेक्ट रिलेशन है। टाइम एंड प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट रिलेशन है। टाइम ज्यादा लगाओगे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, टाइम कम लगाओगे कम प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपने के सॉल्व कैसे करना है, इसका ट्रिक है। ये आप इस किस्म के ना, कि अगर इतने वर्कर्स हों इतना टाइम हो, ठीक है। वर्कर्स ज्यादा हों, ठीक है, तो टाइम कम लगेगा। टाइम ज्यादा हो तो वर्कर्स तो कम लगेंगे, तो ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर 3 वर्कर्स एक काम को 16 दिन में कर सक, अगर 16 वर्कर्स, या इसको आप इस तरह ले लें कि एक 3 मीटर दीवार जो है वो 3 आवर्स में एक काम कंप्लीट करते हैं 16 वर्कर्स। अगर 5 वर्कर्स हो तो वो कितने आवर में कंप्लीट करेंगे? सो ये एरो आप नीचे से ऊपर लगा लें, ठीक है। x/3 लिख लें, ये x नीचे से जा रहा है एरो आपका, तो x ऊपर लिख लें, 3 नीचे लिख लें। और इसको इसका फिर आपने उल्टा एरो लगा देना है। फिर ये एरो जहाँ से ऊपर से आ रहा है, फिर ये 16/5, ये कर लें 65 कर लें, ये 65 है, ठीक है। तो फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। लेकिन अगर 3 दिए गए हों फिर क्या करेंगे? इस तरह से लेबर दिए गए हैं, टाइम दिए गए, प्रोडक्शन दी गई है कि 50 लेबर हैं, 40 दिन में 20 दीवारें बनाते हैं। 70 लेबर अगर हों और तो अगर उन्होंने 20 दीवारें बनानी हो तो वो कितना टाइम लगाएंगे? सो ये जो टाइम है, टाइम और फिर ये लेबर और ये प्रोडक्शन, ये लेबर के तो अपोजिट है लेकिन प्रोडक्शन के इक्वल है, ठीक है। सो इसको ये फार्मूला आपने यूज करना है इस तरह से कि आपने एरो इसका नीचे जाएगा,
ये इसका एरो जो है ना, एक्स यहाँ से है ना, तो इसका एरो हम ऊपर ले जाएंगे, इसके अपोजिट है तो ये नीचे ले आएंगे, इसके अपोजिट होगा। इसके इसके डायरेक्ट रिलेशन में है तो ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ये जिसको हमने फाइंड करना है उसको इक्वल के इस साइड के ऊपर ले आएंगे। सो नीचे से एरो ऊपर जा रहा है ना, तो x/14 लिख लेंगे, ठीक है। और एरो ऊपर से नीचे आ रहा है तो 15/17 लिख लेंगे, 20/20 लिख लेंगे, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। सही हो गया। तो इस तरह से ये ट्रिक है उस सवालों को सॉल्व करने का। ये फिर एज प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी आपने सॉल्व करना है। बाकी ये देख ले, डिस्टेंस फार्मूला है, और ये pythagoras थ्योरम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है। और ये लॉगरिथम के फार्मूले फिर आ गए हैं, लॉग वाले। ये देख ले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं। और ये हमने डिस्कस कर ली, सरफेस एरिया, मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज भी हैं। ये फार्मूलाज, हाँ, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको हमने कैसे टैकल करना है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कुछ ना कुछ। मेरा मतलब आपको बेसिक चीजें बताना था, कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। सो ये मोस्टली टॉपिक है जिसमें परसेंटेज है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, रेशियो प्रोपोर्शन है। और इसके हम तरतीब के साथ हम प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे, डिटेल के साथ ना। सो फिलहाल के लिए फिर आज इतना काफ़ी है। सो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स, ठीक है। बाकी सो लेट्स सी। सो थैंक यू।